डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जो इस पर बात करेंगे वो करेंगे बाबा बालकनाथ के जीवन के बारे में, जो राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बनने की जिनकी पूरी संभावना है। राजस्थान को जल्दी नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सीएम की दौड़ में सबसे आगे नाम बाबा बालकनाथ योगी का चल रहा है। इन्होंने तिजारा सीट से विधायक का चुनाव जीतने के बाद अलवर से सांसदी छोड़ दी है। तिजारा सीट पर कांग्रेस के इमरान खान को 6173 वोटों से हराकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हुए महंत बालकनाथ योगी के माता पिता ने बड़े बेटे पंकज बचपन का नाम के बाद बाबा बालकनाथ बनने की पूरी कहानी शेयर की है। दरअसल बाबा बालकनाथ का जन्म 16 अप्रैल 1984 को राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड नया जिला के गांव कोराना में किसान सुभाष यादव व उर्मिला के घर जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम पंकज था। साधु संतों की संगत में आने के बाद ये पंकज से गुरुमुख और फिर महंत बाबा बालकनाथ बन गए। मीडिया से बातचीत में सुभाष यादव ने बताया कि उनके परिवार की बाबा खेतानाथ में गहरी आस्था थी। पूरा परिवार खेतानाथ महाराज की सेवा करता था। निमराना स्थित मंदिर में खेतानाथ व सोमनाथ महाराज के पास जाता था। उन्होंने सेवा के लिए एक बेटा मांग लिया था। बड़ा बेटा पंकज बालकनाथ 6 साल का था तब खेतानाथ महाराज उनको लेने आए थे। दादी संतरा की इजाज़त के बाद वे उनके साथ उत्साहपूर्वक चले गए और फिर गृहस्थ जीवन में लौटकर नहीं आए। फिर दादी की मौत हुई तब 32 साल की उम्र में घर आए थे। हालांकि मंदिर में जाते तब उनसे मुलाकात कर लिया करते थे। मिलते हैं तब पिता सुभाष अपने बेटे बालकनाथ के पैर छूने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। पिता के सामने वे सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं। गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद बालकनाथ अपने गुरु चंचलनाथ को ही पिता का दर्जा दिया। तिजारा सीट पर चुनाव शपथ पत्र में भी पिता का नाम चंचलनाथ लिखा है। गुरुवार को जन्म होने के कारण महाराज खेतानाथ ने पंकज का नाम गुरुमुख रखा था, जिन्हें बाद में बाबा बालकनाथ नाम भी मिला। बालकनाथ शुरुआती दिनों में मत्स्येंद्र महाराज आश्रम में रहे। फिर महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के नाथावली थेरी गांव में एक मठ में चले गए। महंत बालकनाथ बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर और नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं। महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। महंत चांदनाथ का निधन 17 सितंबर 2018 को हुआ था। साल 2019 में बालकनाथ अलवर सीट सांसद चुने गए थे। अब तिजारा सीट के विधायक बनकर सीएम की दौड़ में हैं। माता पिता कहते हैं कि उनकी भी दुआ है कि बेटा राजस्थान मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि उनके मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने की कोई इच्छा नहीं है। ना ही मुख्यमंत्री के माता पिता की वजह से कोई सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं। ये पहले की तरह ही अपना सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत हैं। इसी कारण उनकी ड्रेसिंग स्टाइल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह दिखती है। इसलिए उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। वह हिंदुत्व एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने फायर ब्रांड वाली छवि के चलते वह आमजन में काफ़ी फेमस है। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था, जिसके बाद बाबा बालकनाथ पहली बार सांसद बने। कांग्रेस के दिग्गज नेता को करारी पटखनी देने के बाद ही बाबा के नाम को राजनीति के गलियारे में बम्पर उछाल मिला। हाल ही में बालकनाथ उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजस्थान पुलिस के डीएसपी को थाने में घुसकर धमका दिया था। बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लेने से नाराज सांसद ने डीएसपी से कहा था, मेरा नाम याद रखना, मेरी सूची में 3 लोग हैं, एक तो यहाँ के विधायक, पुराने थानेदार और अब आप भी मेरी लिस्ट में हैं। बाबा बालकनाथ की आसपास के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ है और वे लोगों में अपने हिंदुत्व एजेंडे को लेकर भी काफ़ी प्रचलित हैं। ये हम कनाडा के बारे में बात करें, जो काफ़ी दिनों से उछल रहा था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। खालिस्तानी आतंकों को पालने वाला कनाडा को लगातार भारत से दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ रहा है। कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भारत से अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की संख्या में साल के दूसरे पखवाड़े में 40% की गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने में के बीच में भारत से आने वाले पढ़ाई के आवेदन की संख्या केवल 86,562 रही, जो साल 2022 में इसी अवधि के दौरान 1,45,881 थी। ये करीब 40% की गिरावट बताई जा रही है। यही नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में कनाडा में रहने में आने वाली दिक्कतों का भी खुलासा कर रहे हैं। कनाडा को भारतीय स्टूडेंट से भारी कमाई होती है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय छात्रों के इस आवेदन में कमी आने का जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के बीच खराब हुए संबंधों से लेना देना नहीं है। इससे पहले 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने संसद के अंदर आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय आरोप हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले से ही भारतीयों में कनाडा के खिलाफ ट्रेंड बनना शुरू हो गया था। कनाडा के समाचार समूह बेंटर डेवलिंग ने सबसे पहले भारतीय आवेदनों में आई कमी का खुलासा किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि निज्जर हत्याकांड को लेकर पैदा हुए तनाव से पहले ही भारतीय छात्रों के आवेदन कम करने की वजह कनाडा में विदेशी छात्रों के साथ शोषण बड़ा मुद्दा रहा। बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करके बताया है कि उन्हें कनाडा में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बहुत ज़्यादा महंगाई और अवसरों की भारी कमी है। बेटर डेवलिंग ने कहा कि जनता जान रही है कि विदेशी छात्रों की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, वहीं सरकार अपना चेहरा बचाने की कोशिशों में लगी है। कनाडा के में साल 2023 में कुल विदेशी छात्रों में आधे भारतीय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों में गिरावट की वजह भारत है, जहां से सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र कनाडा में पढ़ाई करने जाते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब भारत से विदेशी छात्रों के आवेदन में गिरावट आई है। यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आए तनाव की वजह से ये हालत सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन गया है और निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच संबंध रसातल में चले गए हैं। अब भारत के स्टूडेंट को यह देखना चाहिए कि चूंकि अब खालिस्तान और ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में बहुत जो है अपना पांव पसार रहे हैं, साथ साथ जो वहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को एवेन्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, पढ़ने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो इससे बढ़िया है कि भारतीय बच्चे जो हैं वो कनाडा को छोड़कर किसी अन्य यूरोपियन देश या अमेरिकन देशों की ओर अपने को वहाँ के लिए तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।